मैं वडम्बा का वफादार हूं और अपनी राजकुमारी के साथ ये अन्याय तो नहीं होने दूंगा। मैं कम से कम आपकी माताजी को तो ये सत्य बता के ही रहूंगा। मुझे उनसे बात करनी होगी और अभी करनी होगी। नहीं कालिंदी, क्षमा कीजिए पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि इस समय ये सच सबके सामने उजागर होने से बड़ा खतरा और कोई नहीं है मेरे परिवार के लिए। क्षमा कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। और मेरे लिए अपनी राजकुमारी का अपमान होते हुए देखने से बड़ा संकट कोई नहीं है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता बख्शी जी, आप भी नहीं। कालिंदी जी, कालिंदी काका, मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस सच को छुपाने में मैं बख्शी जी के साथ हूँ और आपको भी हमारा साथ देना होगा। नहीं राजकुमारी, नहीं, ये निर्णय गलत है आपका और इस गलत को सही करने के बाद ही मैं महाराज से मिलूंगा। आपके साथ ये अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकता। और मैं राधा दीदी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं बड़म्बा की बेटी हूं, लेकिन अब मैं रोडंग की भी बहू हूं। रोडंग के भविष्य की रक्षा करना अब मेरा दायित्व है। मेरे सम्मान बड़म्बा के सम्मान से कई ज्यादा जरूरी है राधा दीदी और उनके गर्भ में पल रहे संतान की रक्षा। हाँ, ये सच है कि इस विवाह को हम एक रहस्य की तरह छुपा रहे हैं। माना कि मुझे किसी ने बहू के रूप में ना जाना है, ना ही स्वीकार किया, लेकिन बख्शी जी ने मुझे पत्नी का सम्मान दिया है। इन्होंने हर कोशिश की है कि मुझे यहाँ पर कोई कष्ट ना हो। नहीं राजकुमारी, नहीं, ये जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है उसे नहीं होना चाहिए था। आप सोच भी नहीं सकती कि आपको इस हालत में देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है। मैंने और महाराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। पापा ने हमेशा सिखाया, जब एक सच्चा योद्धा रणभूमि में जाता है उसे अपने सुख दुख सब भूलने पड़ते हैं। उसके लिए उस वक्त वही लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है जिसके लिए वो लड़ रहा होता है। यहाँ इस युद्ध में अपने सच की जीत मेरा लक्ष्य नहीं, बल्कि मेरा लक्ष्य किसी और के सच की हार ना होने देना है। काका, ये हमारी मजबूरी है और हमारे पास धैर्य रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। और बस कुछ ही दिनों की तो बात है। दादा, सब ठीक है ना? मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं कि कालिंदी जी को कुछ चाहिए तो नहीं, और मैं जब यहाँ दरवाजे पे आया तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी। माफ कीजिएगा, पर आप ये सब क्या बातें कर रहे थे? और राजकुमारी कल्याणी को देख के आपको तकलीफ हो रही है? कि क्या देख के तकलीफ हो रही है आपको? और ऐसा क्या है जो ठीक नहीं हो रहा है? माफ कीजिएगा, पर अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो? कौन सी मजबूरी के बारे में बात कर रहे थे आप? और ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों बाद? एक सेनापति को कैसा लगेगा जब उसकी राजकुमारी को अपना महल छोड़कर एक अतिथि गृह में रहना पड़े? तकलीफ तो होगी ही ना।
आडम्बा को ध्वस्त कर दिया फिरंगियों ने। महाराज घायल हैं, उन्हें कहीं और शरण लेनी पड़ी और राजकुमारी अपने भाई और बाबा से अलग यहाँ इस अतिथि गृह में रह रही। और हमारी मजबूरी ये है कि हम अपने वाडम्बा को मुक्त करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। बस अपने दिल को ये कहकर सांत्वना देते रहते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमारी, हम अपने वाडम्बा को दोबारा मुक्त करा कर लाएंगे, हम उसे जीतेंगे। गदाधर, सेवकों से कहो कि सेनापति कालिंदी के सेवा सत्कार में कोई भी कमी ना रहे। जी दादा। मानना पड़ेगा बड़म्बा नरेश को। अपना राज्य खो दिया, खुद घायल है, अस्वस्थ है, फिर भी हम सबके लिए इतना सोचा, इतनी सारी चीजें भेजी, और खासकर तुम्हारे लिए राधा। इससे पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ माँ, इतने कम समय में ऐसा पिता और बेटी वाला रिश्ता बन जाएगा, कभी सोचा नहीं था। इसलिए तो मैं राजकुमारी कल्याणी से भी कहती हूँ कि हम दोनों का जरूर कोई पुराना और गहरा संबंध है। हमारी स्थिति समझने के लिए धन्यवाद। इस रहस्य का बोझ अपने मन में छुपाए कैसे जीऊंगा मैं? कैसे महाराज से इस रहस्य को छुपाऊंगा नहीं जानता, क्योंकि उनको जब पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत दुख होगा कि बख्शी जी, आप मुझे वचन दीजिए कि सही समय आने पर आप राजकुमारी को अपने जीवन और अपने परिवार में उचित सम्मान दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिए काका। नहीं, मैं बख्शी जी से वचन लेना चाहता हूं। मैं वचन देता हूं। किंतु गड़बड़ हो गई। क्या हो? महाराज ने उन उपहारों के साथ एक पत्र और भिजवाया जो उन्होंने मुझसे ही लिखवाया था, बख्शी जी की पहली पत्नी राधामणि जी के नाम। लेकिन अब अरे ये तो राधा भाभी के लिए चिट्ठी है। मैं दे देती हूँ। और उस पत्र में साफ साफ लिखा है कि आप दोनों का विवाह हो चुका है। अगर वो पत्र किसी ने पढ़ लिया तो ओपा, ओपा, ये आपके लिए पत्र है। रोड़न कुलवधु राधामणि देवी को बड़म्बा नरेश का आशीर्वाद प्राप्त हो।
क्या लिखा है बड़म्बा नरेश ने राधा? क्या हुआ राधा, चुप क्यों हो? वैची ने कहा है राधा को किसी भी तरह का तनाव या कोई भी बुरी खबर से दूर रखना है, और इस बार ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह का सदमा पहुंचने पर बच्चे के साथ साथ राधा की जान को भी खतरा हो जाए। राधामणि, राधामणि, राधा, राधामणि, राधामणि, कोई वैद्य को बुलाओ। अम्बा जाओ, वैद्य को बुलाओ। कोई वैद्य को बुलाइए। हाँ हाँ, तुम शांत हो जाओ। राधामणि, संभल के। राधामणि, अम्मा पानी लेकर आओ। राधामणि, 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 राधा दीदी, तुम जाओ, वैजी को लेकर आओ, जाओ। राधामणि, राधा आंखें खोलो। राधामणि होश में आई है। राधा, राधामणि होश, राधामणि होश में आई है। राधामणि, राधामणि होश में आई है। मुझे पक्का पता है कि इस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जिससे राजकुमारी कल्याणी पर मेरा शक सही साबित हो जाएगा। अरे सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, सर बहुत जरूरी बात करनी। अरे सुनिए, इनके ना मुझसे। ये तो बिल्कुल ठीक थी, कितनी खुश थी ये, पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। हम सब इतना ध्यान रख रहे हैं इसका, सारी सावधानी बरत रहे हैं,
पता नहीं अचानक क्या हो गया। तुम तो हर तरह से कोशिश कर रहे हो जगबंधु कि राधा खुश रहे, फिर अचानक ही जैसे ही चिट्ठी पढ़ने लगी, क्या हो गया इसे? मुझे डर सच बोलने का नहीं था। डर था कि तुम्हें यह सच कहीं और से पता नहीं चलना चाहिए, मगर वही हुआ। जमाई जी को क्या हो गया? मैं जानती हूँ मैं राधा को इस हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि राधा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी। राधा, राधा आंखें खोलो, राधा खोलो ना आंखें। क्या हो गया? रोनक ने इतना सुंदर रिश्ता बांधा था राधा दीदी के साथ, इस सच के बाद वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। कितनी देर लगा रहे हैं ये, मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा है। पढ़ लेती हूँ। क्या पढ़ने का नाटक कर रही है तिल्लो? तुझे तो बड़ा पढ़ना आता है ना? पढ़ी आई पढ़ने वाली। कादा दीदी जी आएंगे ना, वही पढ़ के सुनाएंगे कि राजकुमारी कल्याणी ऐसा क्या छुपा रही है हम सबसे। देखिए ना, बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक बेहोश हो गई। आप कोई गहरा सदमा तो नहीं पहुंचा इन्हें? कोई बुरा समाचार तो नहीं मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि बहुत खुश थी वो। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ। मेरी राधामणि को कुछ मत होने दीजिएगा, हे जगन्नाथ। अगर राधा दीदी को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।